गुड मॉर्निंग इशिता, गुड मॉर्निंग वंशिका, गुड मॉर्निंग यशराज। गुड मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग संदीप। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है क्या? पीछे का पढ़ा थोड़ा बहुत, जहाँ तक मैंने पढ़ा है समझ आया। जहाँ तक मैंने करवाया है वहां तक कोई प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है? गुड मॉर्निंग समीर। ओके ओके फाइन। 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद मैं क्लास को शुरू करूंगी, फिर बीच में डिस्टरबेंस होता है। क्वांटम मेरिट हो गया था, इंजेक्शन अपना हो गया था, ठीक है। उसके बाद में और इंडेमनिटी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आई थिंक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो इंजेक्शन का दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट क्या कर रहा है इसको? तो कोर्ट एक ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर जो है आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि आपकी न्यू टाइम टेबल के अंदर ये मेंशन नहीं है कि इंग्लिश हिंदी की क्लासेस होगी या नहीं होगी। तो मेरी अकॉर्डिंग, बाकी मुझे भी कुछ फाइनल नहीं है, क्योंकि नया जो टाइम टेबल है उसके अंदर उसका जो गैप है वो गैप भी क्रिएट कर रखा है, ब्लैंक ही छोड़ रखा है वहां को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी करवाना है, ठीक है वंशिका। गुड मॉर्निंग गगन। इंडेमनिटी वाला भी अपना कंप्लीट हो गया था, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे थे अपन, ठीक है। तो इंडेमनिटी और गारंटी के अंदर पहले गारंटी करवा देती हूँ, फिर उन दोनों के अंदर अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि भाई फाइनली दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो गारंटी के लिए मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, बड़ा कंफ्यूजन सा हुआ था, याद हो तो वंशिका? गगन का, वंशिका का और सीमा का, तीनों का एग्जाम्पल भी लिया था अपन ने गारंटी के लिए। गुड मॉर्निंग विनय। विनय कहाँ थे लास्ट क्लासेस में? गुड मॉर्निंग सीमा। विनय लास्ट क्लासेस में कहाँ थे, कितने क्लास से अपसेंट चल रहे हो? ये देख लीजिएगा कि हम लोगों के पास लिस्ट है स्टूडेंट्स की, ठीक है, और डेली ये अटेंडेंस है वो यहाँ पे मेंशन करी जा रही है। अटेंडेंस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। अगर ये लेक्चर मिस कर रहे हो, हमारे पास पर्टिकुलर हर क्लास की जो लिस्ट है वो हम लोगों को दे रखी है, अब अटेंडेंस टिक हो रही है। जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहा और अटेंडेंस है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेंगे, देख लेना, ठीक है। बोर्ड में फिर कम रहेगी तो कम ही रहेगी, बोर्ड में है कम जाएगी तो कम ही जाएगी, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। ओके तो ठीक है, ओके तो ठीक है, थे कहाँ? ओके वाला तो सुनाई दे गया, उससे पहले मैंने ये बोला कि भी कितनी क्लास से अपसेंट चल रहे हो, वो नहीं सुनाई दिया आपको? ओके वाला तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस से ओके बोला है। ओके वाला तो बड़ा कॉन्फिडेंटली रिप्लाई आ गया, और बाकी जो उससे पहले मैंने पूछा है उसका रिप्लाई कौन देगा? क्लास को लॉक करूंगी कल से, ठीक है। एक तो जो लेट आ रहा है उसके लिए, और दूसरा दो दो तीन तीन क्लासेस विदाउट रीजन। क्यों नहीं की थी लास्ट क्लास? रीजन रीजन बताओ क्यों नहीं की थी?
इसके अलावा और को कौन था भाई लास्ट क्लास में छुट्टी पे? कौन था एब्सेंट यहाँ पे? इनमें से तो यही थे खाली, और तो कोई नहीं था। फटाफट टाइप करो, उसके बाद क्लास भी शुरू करनी है मुझे। तब तक कोई भी एक स्टूडेंट है, गुड मॉर्निंग मंथन, कोई भी एक स्टूडेंट है वो गारंटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। गारंटी, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। इंडेमनिटी और गारंटी दोनों साथ साथ से ही है। इंडेमनिटी में दो पार्टीज बोली गई थी, पहला था आइडेंटिफायर, दूसरा था होल्डर। ठीक है, गारंटी के अंदर तीन पार्टी बोली गई थी। ने, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है कुछ टाइम से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने 12th के लिए दो ग्रुप बना रखे हैं, जो स्टूडेंट्स में ऐड नहीं है उसकी अलग चीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज का तो देखो नेटवर्क प्रॉब्लम ही कह रही है, तो फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 12th के लिए दो ग्रुप बना रखे हैं। 12th के लिए जो जो मैंने बॉयज का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है। इसके अंदर ठीक है, सुबह सुबह अगर मेरी क्लास से पहले पहले किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी रीजन है क्लास अटेंड नहीं कर रहा, सुन लीजिएगा सभी। चाहे वो गर्ल्स ग्रुप की बात मैं कर रही हूँ, बॉयज ग्रुप की। गर्ल्स में तो मोस्टली मतलब ये कह ही देते हैं कि मैम आज ये प्रॉब्लम है, आज अटेंड नहीं कर पाएंगे, गर्ल्स तो कह देती हैं। बॉयज ग्रुप में कल से जो भी छुट्टी पे रहेगा, ठीक है, स्पेशली मैं मेरे लेक्चर की बात कर रही हूँ, बाकी वो अपने हिसाब से देख लेंगे जो भी टीचर्स हैं। अगर कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई 9 बजे से पहले आपको पता चल जाता है कि भाई इस तरीके का प्रॉब्लम है, आईडी लॉग आउट नहीं हो रही है या चल नहीं पा रहा है, इस तरीके का जो भी है, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे ये नहीं कहना पड़े कि भाई आज क्लास अटेंड क्यों नहीं करी है, कल क्यों नहीं करी, ये सब सभी सुन लेंगे। कि अगर 9 बजे के आसपास इस तरीके का कोई रीजन होता है तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है, विदाउट रीजन या विदाउट मैसेज की मैं बिल्कुल भी नेक्स्ट क्लास में नहीं बैठने दूंगी, देख लीजिएगा। ये सभी के लिए कह रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग निकिता। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकंड पार्टी नहीं चुका पाती तो उसकी लाइबिलिटी थर्ड पार्टी लेगी। ठीक है, उसके बाद में वंशिका कहते हैं मैम लाइबिलिटी होती है। सीमा कह रहे हैं मैम इसमें तीन पार्टीज होती है, फर्स्ट गारंटी दी है तो वो है श्योरिटी, सेकंड पार्टी जिसने जिसके लिए गारंटी दी है वो है प्रिंसिपल डेटर, और जिसको गारंटी दी है वो है क्रेडिटर। वेरी गुड। उसके बाद में गगन कहते हैं सेकंड पार्टी नहीं चुका पाती तो उसकी पार्टी उसकी लाइबिलिटी थर्ड पार्टी लेगी। और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है। पेज नंबर कौन सा चल रहा है? पेज नंबर बताइए भाई इनको। पेज नंबर क्यों देखना है? 9 चैप्टर में ढूंढो ना, कोई नहीं बताएगा पेज नंबर। मंथन 9 चैप्टर के अंदर, और आप 30 या 31 के आसपास टर्मिनोलॉजी देख लो, 30 के बाद की देख लो, वहां पे आपको गारंटी कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएगा। पेज नंबर चैप्टर नंबर 9 में। एग्रीमेंट सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। जी, पहला जो एग्रीमेंट होगा वो सबसे पहले बनेगा किस किस के बीच में? वो बनेगा यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। सेकंड जो बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा? क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। और थर्ड जो बनेगा ना वो है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। वेरी गुड सीमा। ठीक है, ये तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बन गए। दोनों तरीके से हो सकते हैं, ऑरल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। और थर्ड सिक्योरिटी और प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है। वो श्योरिटी है। अब गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके की गारंटी बताई गई है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा? स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। और दूसरा है कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक और सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है, कौन बताएगा? स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। ठीक है, सिंपल को छोड़ दो, सिंपल थोड़ा सा अटपटा है, मैं एक एग्जांपल देके बता दूंगी। यहाँ पे अब कंटिन्यूइंग गारंटी है वो आप बता दो। कंटिन्यूइंग जो गारंटी है उसमें पता चल रहा है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल वाला छोड़ दो, वो मैं बताऊंगी। कंटिन्यूइंग गारंटी जो कंटिन्यू चलती रहती है, बताओ।
स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर के लिए लेते हैं, ठीक है, डू स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जो स्पेसिफिक पर्सन के लिए दी गई हो, ठीक है, जो सीरीज में चलती रहती है। हम्म सबसे पहले देखो, सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी की बात की है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गगन कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। अब सिंपल गारंटी क्या कह रही है कि मान लीजिए ये जो गारंटी है ये फिक्स, मतलब एक, जब एक एग्रीमेंट अपन कंप्लीट करते हैं तो ये कह रहे हैं तब तक के लिए। मान लीजिए आपने ए ने बी से और एक महीने के लिए क्या किया है, 5,000 जो रुपीज है उसका बोरो करा है, उधार लिया है, ठीक है। ए ने बी से 5,000 यानी 5,000 जो रुपीज है वो एक महीने के लिए उधार लिए हैं। अब एक महीने की जो इसकी गारंटी जो है वो सी ने दी है। ए ने बी से यहाँ पे एक महीने के लिए 5,000 रुपए उधार में लिए हैं, जिसकी गारंटी सी ने दी है। तो सी यहाँ पे क्या हुआ, कौन कौन सा किस पोजीशन में वर्क करेगा, ए बी सी, बताओ। ए और बी के बीच में यहाँ पे ए ने बी से यहाँ पे 5,000 लिए हैं और सी ने उसकी गारंटी ली है। तो सी क्या है, ए किस पोजीशन में वर्क करेगा और बी किस पोजीशन में वर्क करेगा, बताइए फटाफट, जल्दी बताओ। संदीप कह रहे स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, ए ने बी से एक महीने के लिए यानी 1 मंथ के लिए 5,000 रुपीज जो है वो बोरो करे है ए ने बी से, जिसकी गारंटी सी ले रहा है। तो सी को किस पोजीशन में वर्क करेगा, ए किस पोजीशन में करेगा और बी किस पोजीशन में करेगा, यहाँ पे तीनों बताए हुए हैं। तो बताओ, सी गारंटी लेने वाला बंदा है, ए और बी है, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है पैसों का। तो बताओ, अब बताओ। गुड मॉर्निंग राहुल। यहाँ पे गगन कह रहे हैं मैम सी श्योरिटी है, ठीक है, और ए है वो प्रिंसिपल डेटर है और बी क्या है, क्रेडिटर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे सी है जो कि गारंटी दे रहा है, वो है श्योरिटी। इतना कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है अपने को, ये तो इजीली कोई भी बता सकता है। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे बैठे हैं आप सभी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन का है ही कि कहा भाई भाई क्या कह रखा है, ए है वो बी से ले रहा है, ठीक है, जो भी बोरो करा है जिसकी गारंटी सी ले रहा है। अब सी ने गारंटी दी है, देने वाली पार्टी जो गारंटी दे रही है वो है श्योरिटी, ठीक है, और जिसके लिए गारंटी दी है वो प्रिंसिपल डेटर यानी कि ए, और जिसको गारंटी दी है, किसको दी है, सी ने गारंटी दी है बी को, तो वो हुआ कौन, क्रेडिटर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, इस तरीके के जो एग्जाम्पल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम्पल समझ पाओगे ना तो इजीली डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, पता ही बिल्कुल दूसरी बता पाओगे कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, इन सब चीजों में यही कंफ्यूजन है। तो अगर इस तरीके के एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रही कि भाई एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर या एग्जाम्पल आपको, तो अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का नहीं भी पूछा जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि अपन डिस्कशन ना करें। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसीलिए ये सब चीजें आपको बता रही हूँ कि भाई अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो सी यहाँ पे श्योरिटी की पोजीशन में वर्क करेगा, ए है वो प्रिंसिपल डेटर है, जिसने गारंटी दी है, जिसने गारंटी ली है वो है श्योरिटी, जिसके लिए गारंटी दी है, ठीक है, वो है प्रिंसिपल डेटर, और जिसको दी है यानी कि बी को दी है वो यहाँ पे वर्क करेगा किसमें, क्रेडिटर की पोजीशन में। तीनों चीजें क्लियर है। यहाँ पे कही जा रही है कि यहाँ सी ने गारंटी दी, ये कि ये क्या है, एक सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी है, क्योंकि जैसे ही ए है वो पैसा चुका देगा, ठीक है, मान लीजिए सी ने पैसा चुकाया है, ए ने पैसा चुकाया है, वैसे ये गारंटी है कंप्लीट हुई मानी जाएगी। एक बार अगर मतलब 5,000 रुपीज जो बोरो करे थे उसकी गारंटी फिनिश हो गई, इसके बाद अगर अगर दोबारा वो कोई भी पैसा है वो बोरो कर रहा है, किसी से भी उधार ले रहा है, तो उसकी गारंटी दोबारा बनेगी। समझ पा रहे हैं क्या कहा गया है, एक बार आपने एक महीने के लिए किसी से भी कुछ उधार पैसा लिया है, जब तक कि वो चुका नहीं देंगे तब तक ये सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी है वो वर्क करेगी। और दूसरी चीज, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने लिया है, ठीक है, 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के लिए, अगर इस तरीके के नहीं चुका पाते तो इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। जब आपने एक बार का ये पे कर दिया है अपना लाइबिलिटी, तो सेकंड बार जब आप किसी से दोबारा पैसे उधार लेते हैं तो वो एक नई गारंटी आपके सामने बन के आएगी। अब जरूरी नहीं है कि जब आप दोबारा
ठीक है, पैसा उधार ले रहे हैं तो सी ही वही गारंटी उसको ले। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि सी दोबारा भी गारंटी आपकी ले लेगा, दूसरा बंदा है या नहीं भी ले तो वो पोजीशन आपकी अलग बनेगी, ये है आपका अलग है। इसके बाद जब आप एक कंटिन्यूइंग गारंटी की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत एक चेन सी बन जाती है। ठीक है, जब आप इस तरीके की एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, किसी की गारंटी आपने ली है, तो इस तरीके की एग्रीमेंट में एक चेन बनती है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपने क्या किया है भाई, एक एक सेकंड, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अगर किसी के माइंड में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आ रहा है कंटिन्यूइंग गारंटी से रिलेटेड तो वो शेयर कर सकता है, अदरवाइज मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर अभी कर रही हूँ। किसी के भी माइंड में इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल आ रहा है तो वो बता सकता है। जितने एग्जांपल आपके माइंड में आएंगे ना, ये देख लो उतनी ही क्लियरिटी है। किसी भी मतलब चीज को लेके पढ़ के आप जितना ज्यादा आप एग्जांपल मतलब डिस्कस करोगे ना इससे, ये ऐसे चैप्टर हैं, उतना ही ज्यादा समझ आएगा आपको। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो गारंटी के बिहाफ पे कंटिन्यूइंग गारंटी में कोई भी एग्जांपल अगर लेना चाहे तो मंथन बताएंगे, मंथन बताओ। कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि सी है वो बी से कहता है कि ए को अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है, असेट्स वगैरह हैं, उन सब का जो भी, मान लीजिए सी के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब उनके देख रेख के लिए, उनके रख रखाव के लिए, और वहां पे मंथली उनको रेंट है वो वसूलना पड़ता है। हर एक जो भी वहां पे उन्होंने रेंट पे दे रखी अपने अपने मतलब घर है, ठीक है, उनका किराया वसूलने के लिए उनको क्या चाहिए, एक बंदा चाहिए। ठीक है, तो सी ने बी से बोला है कि ए को अपनी सारी की सारी असेट्स वगैरह उनका रख रखाव के लिए और मंथली किराया वगैरह वसूल करने के लिए वो अपॉइंट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है जी, ये बोला गया है कि भाई बी है वो इस तरीके की गारंटी लेने को रेडी है। समझ पा रहे हो, क्या कहा गया है कि सी ने बी से बोला है कि अगर भाई तुम बी ए की गारंटी ले लो तो मैं ए को क्या कर लूं, हर महीने के हिसाब से, और मेरा जितना भी लाइबिलिटी, जितना भी असेट्स वगैरह, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उन सब की देखरेख के लिए मैं इसे अपॉइंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सी है, ठीक है, वो बी को क्या कर रहा है, अभी ए के लिए एक तरीके की चालू जो गारंटी है यानी कि कंटिन्यूइंग गारंटी है वो दे रहा है, क्योंकि इसे अपन ने एक अमाउंट के लिए क्या कर दिया है, एक फिक्स कर दिया है। क्या बोला गया, अमाउंट के लिए, और अपन ने फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके की गारंटी है वो एक चालू गारंटी यानी कि कंटिन्यूइंग गारंटी कहलाएगी। अब कंटिन्यूइंग का मतलब ये है कि आपने क्या किया है, इस तरीके की जो भी गारंटी है उसको एक एक बार ये बताइए कि मतलब स्क्रीन है वो क्लियर है कि नहीं है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बताइए। आई थिंक क्लियर है अभी, अभी। एक सेकेंड, एक एग्जांपल मैं आपको और बता दी, उसमें दो तीन एग्जांपल दे रखे हैं, देखो। एक बड़ा ही, एक सेकेंड, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको जो कि आपकी बुक में नहीं है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सही एग्जांपल है। ठीक है, ट्रक ड्राइवर का एग्जांपल ले सकते हैं क्या, ट्रक ड्राइवर का बताइए कैसे एग्जांपल लेंगे, यशराज एक्सप्लेन करो, तब तक मैं मेरा एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। क्या बोला गया है कि ए ने बी को, ठीक है, और 5 कंप्यूटर सेट है, उनका जो पैसा है उसको पे करने का एक एग्रीमेंट करा है। ठीक है, सी की जिसकी गारंटी है वो सी ले लेता है। ठीक है, कि भाई 2 महीने में अगर ए है वो बी का पैसा नहीं चुका पाता है 5 कंप्यूटर सेट का, तो उसका भुगतान कौन करेगा, उसका पेमेंट करेगा सी। इस तरीके की मान लीजिए एक
यहाँ पे एक बाउंड करा गया है, टाइम को लेके बाउंड करा गया है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सिंगल और स्पेसिफिक गारंटी में कभी भी टाइम या पैसे को लेके बाउंडेशन नहीं होती, जबकि इसमें बोला गया है कि या तो पैसे को लेके बाउंडेशन हो जाएगी, ठीक है, या फिर टाइम को लेके। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि भी 5 कंप्यूटर सेट का पैसा है, वो 2 महीने में अगर ए है वो बी को नहीं चुका पाता है या बी ए को नहीं चुका पाता है, तो उसका पेमेंट कौन करेगा, सी करेगा। अब मान लीजिए 2 महीने में ए ने बी को कंप्लीट पेमेंट चुका दिया, तो यहाँ पे सी की गारंटी यहाँ पे बनी नहीं है। सी का मीडिएटर, सी का रोल कब होता है, श्योरिटी का रोल कब होता है, जब प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर पाता। यही मैंने बार बार आपको चीज बताई है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को पैसा चुका दिया, तो यहाँ पे सी यानी कि श्योरिटी का रोल क्रिएट ही नहीं हुआ। अब क्या किया, यहाँ पे 2 महीने भी टाइम भी कंप्लीट हो गया और 5 कंप्यूटर सेट का जो पैसा है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में और क्या हो रहा है, थोड़े दिन बाद में ही, ठीक है, और अगली बार दोबारा 5 कंप्यूटर सेट है वो ए बी को दोबारा उधार पे मतलब ले लेता है, ठीक है, कोई भी बोरो या अभी उन्होंने कंप्लीट पेमेंट नहीं किया, इस कंडीशन के ऊपर 5 कंप्यूटर सेट है वो दोबारा ले लिया, जिसकी जो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो बिल्कुल भी सी को नहीं थी। ठीक है, अब आप बताइए कि अब की बार क्या किया है, ए ने बी को बिल्कुल पैसा नहीं चुकाया है, ठीक है, वही कुछ टाइम का था, 2 महीने का मैं नहीं कहूंगी पर कुछ टाइम का बाउंडेशन दोबारा था। तो इस बार सी को इस तरीके की गारंटी की बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ना इनके बीच में कोई डिस्कशन हुआ है। मान लीजिए जिस टाइम 5 कंप्यूटर सेट का पैसा चुकाना था, तो ए बी को नहीं चुका पाया था, सी ने पैसा चुकाया था। अब उसके दूसरे दिन ही 5 कंप्यूटर सेट है वो दोबारा खरीदे गए थे, ठीक है। जिस तरीके की गारंटी की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल भी जानकारी है वो किसको नहीं थी, सी को नहीं थी। तो आप बताइए अब की बार ए ने बी को बिल्कुल पैसा नहीं चुकाया है, अब सी यहाँ पे लाइबल है या नहीं है, ये बताइए आप। कि सी इस तरीके के कंटिन्यूइंग गारंटी यानी एक के बाद एक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ने क्या करे है, बहुत सारे एग्रीमेंट करते गए हैं, ठीक है। तो आप बताइए अब की बार सी लाइबल है या नहीं है। बिल्कुल, अब की बार सी का कोई रोल है ही नहीं। सी ने क्या करा है, अगर मान लीजिए ए है वो बी को पैसा नहीं चुकाता है, तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, बी यहाँ पे सी के ऊपर ये कह रहा है कि भाई आप इनके हिस्से का पैसा चुकाओ। तो सी यहाँ पे ये बिल्कुल साफ साफ मतलब इस चीज से हट सकता है, क्योंकि इस तरीके का जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो एक, ये क्या कर रहे हैं, जब तक 5 कंप्यूटर सेट का और उसको बाउंड कर दिया था। यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी यानी कंटिन्यू तरीके से तो हो रही है एक के बाद एक, पर बाउंडेशन है या तो पैसे से, ठीक है, उसको लिमिट कर दिया जाता है, लिमिटेड बाय मनी और लिमिटेड बाय टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन के बिहाफ पे भी अपन उसको लिमिटेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ पेमेंट जो अपना है पैसा है उसके बिहाफ पे भी अपन इसको लिमिटेड देख सकते हैं। तो दोनों ही चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि उसने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे एक मतलब अपन इसके अंदर देखो लास्ट में जो कंक्लूजन कह रखा है ना, वो कंक्लूजन ये कह रखा है कि इस तरीके की जो गारंटी है उसको अपन कंटिन्यूइंग गारंटी की कैटेगरी में इन्वॉल्व ही नहीं करते, क्योंकि एक एक जो पेमेंट का इन्होंने डिसाइड करा था कि भी 2 महीने में जो 5,000 रुपए या 5 कंप्यूटर सेट है वहां तक मैंने डिसाइड करा था, तो तब तक मैं यहाँ पे लाइबल हूँ, मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ। पर अगर आप कंटिन्यू गारंटी कर रहे हो या कंटिन्यू आप इस तरीके के जब एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपके श्योरिटी है उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तभी ये कंटिन्यूइंग गारंटी की कंडीशन में इन्वॉल्व होगी। अदरवाइज इसको क्या बोला गया है, इसको आपको स्पेसिफिक गारंटी ही बोला जाएगा, जो कि क्या करा गया है, स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने दूसरी पार्टी से एक गारंटी ली थी, ठीक है। एक और बता देती हूँ मैं आपको इसमें। ये कह रहे हैं कि देखो, जो अपनी स्पेसिफिक गारंटी और सिंपल गारंटी होती है ना, उसको कभी भी बीच में और ब्रेक नहीं कर सकते अपन, ठीक है। एक आता है अपना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को अपन बीच में कभी भी तोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग और स्पेसिफिक और सिंपल जो गारंटी है उसमें इस तरीके का कोई भी रूल नहीं है, जबकि ये क्या कह रहे हैं, चालू जो गारंटी है, ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी यानी चालू जो गारंटी है, कंटिन्यू गारंटी को चालू गारंटी भी कहा जाता है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कभी भी अपन इस तरीके की गारंटी को अपन ब्रीच में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे
जब आपने सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी पढ़ी थी, तो सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी में आप ये बताइए कि जो श्योरिटी है उनकी लायबिलिटी कब शुरू होती है। सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी में श्योरिटी की लायबिलिटी कब शुरू होती है, ये बताइए। श्योरिटी की लायबिलिटी यहाँ पे तब मानी जाती है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी के अंदर श्योरिटी की लायबिलिटी जब प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, अपने जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं करेगा, तब श्योरिटी की लायबिलिटी स्टार्ट होगी। उससे पहले श्योरिटी का कोई रोल माना ही नहीं जाएगा। जबकि जो कंटिन्यूइंग गारंटी है, यानी कि चालू गारंटी जो अपनी है, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक के बाद एक कोई भी, और यहाँ पे आपने एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट में अगर श्योरिटी का कोई भी रोल है, थोड़ा सा भी अगर श्योरिटी को इस बारे में जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक के बाद एक जितनी भी गारंटी बनेगी उन सब में श्योरिटी का रोल बराबर माना जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कहा गया है? सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी के अंदर श्योरिटी का रोल तब है जब प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं है अपने काम के लिए। जबकि इसमें क्या कहा गया है, इस तरीके के जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, इनमें एक के बाद एक अगर चेन बन जाती है, ठीक है, बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे अगर श्योरिटी को इस चीज का इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत भी है, तो यहाँ पे श्योरिटी की लायबिलिटी बिल्कुल बराबर की मानी जाएगी। जितना कि प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है, उतनी ही इसकी लायबिलिटी भी मानी जाएगी। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है, तभी सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बस फटाफट बता दो जो भी है। फटाफट फटाफट, एक और एग्जांपल आपको बताऊं क्या? एक एग्जांपल लास्ट बता देती हूँ, आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा। ए है, ठीक है, या फिर अजय विजय संजय, तीन पार्टी अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो अजय ने विजय को 50,000 रुपीज है वहां तक की एक गारंटी लेने का एक प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है, कि विजय किसी थर्ड पार्टी के साथ में एग्रीमेंट करते रहते हैं, उनको अपना गुड्स है वो डिलीवर करते रहते हैं, सेल आउट करते रहते हैं, बदले में खुद भी पेमेंट है वो लेते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके का विजय और सेकंड थर्ड पार्टी जो है, ठीक है, जिनको अपन संजय कह देंगे, ठीक है, सी कह देंगे। तो यहाँ पे विजय और संजय के बीच में इस तरीके के एग्रीमेंट होते रहते हैं। तो यहाँ पे अजय ने क्या किया, ये अजय विजय को कह रहे हैं कि भाई 50,000 जो रुपीज है वहां तक की तुम्हारी गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अजय तो श्योरिटी का काम कर रहे हैं, और विजय है वो किसका काम कर रही है, वो प्रिंसिपल डेटर के रोल में है। जबकि संजय यानी थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी है संजय, तो उनको अपन क्रेडिटर का नाम देंगे। इतनी चीज याद रखिए। अब यहाँ पे अजय ने विजय को क्या बोला है कि 50,000 रुपीज तक की गारंटी है मैं तुम्हारी लेता हूँ। अब बार बार मान लीजिए कि विजय की और संजय के बीच में एक बार कोई भी डील हो रही है, ठीक है, इसमें बार बार वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग, यानी कि बार बार मान लीजिए आपने चार कोई भी बल्क ऑर्डर है वो प्लेस करे, जिनका पेमेंट उन्होंने कर दिया, ठीक है, 30,000 मान लीजिए विजय ने संजय को पे कर दिया। अब कितने बच गए, 30,000, 50,000 तक की गारंटी लिए तो मान लीजिए 50,000 का पहला पहला उनका डील हुआ था, जिसमें 30,000 उन्होंने पे कर दी, 20 बचे हैं। अब नेक्स्ट बारी उन्होंने क्या किया, इससे पहले ही दोबारा सेकंड जो ऑर्डर है वो भी प्लेस कर दिया, 10,000 उसका हो गया, ठीक है। ऐसे करके उनका जो रोल है, उनका जो एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट, वो चलता ही रहता है। मतलब कि उधार है, लेन देन है, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भी एक कंप्लीट करेंगे तो फिर उसके बाद दूसरा हम आपको करेंगे। मतलब विजय और संजय के बीच में इस तरीके की बिजनेस डील है वो होती रहेगी। अब मान लीजिए लास्ट में जितना भी बिजनेस कॉन्सेप्ट उन्होंने कंप्लीट करा, उसमें उनके 80,000 रुपीज है वो ड्यू रह जाते हैं। अब विजय को किसको चुकाने हैं वो 80,000 रुपीज, संजय को चुकाने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताइए कि ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, मतलब एक के बाद एक चलती हुई गारंटी है, ठीक है, जिसके अंदर आप बताइए कि भी 80,000 के लिए अजय है वो लाइबल है या फिर 50,000 के लिए लाइबल है। ये चीज आप बता दो, वहां से ही समझ आ जाएगा कि भी आया है समझ नहीं आया।
यहाँ पे मैंने अब बताया था कि लिमिटेड बाय अमाउंट भी कर सकते हैं, लिमिटेड बाय अपन टाइम भी इसको दे सकते हैं, बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, बताइए कि 50,000 के लिए लाइबल है अजय या फिर 80,000 के लिए लाइबल है। बिल्कुल, वंशिका, चलो समझ आया आपको। वेरी गुड। यहाँ पे जो भी अजय है, ठीक है, अजय विजय को सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज की ही गारंटी दे रहा है। उसके मतलब चाहे अब विजय और संजय के बीच में 1 लाख का चाहे ट्रांजेक्शन हो रहा हो बिजनेस के अंदर, या 150 उनके ड्यू चल रहे हो, ठीक है, या फिर 30,000 ड्यू चल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने क्या बोल रहे हैं, अगर 30,000 कम होता है तो वो कम चुकाने के लिए लायबल है, पर 50,000 से ज्यादा के लिए अगर इस तरीके का बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई हो जाता है, तो वहां पे अजय की सिर्फ और सिर्फ 50,000 तक की लाइबिलिटी है। ना उससे ज्यादा वो चुकाएगा, ना ही उससे कम। मतलब इस तरीके का 50,000 तक का उसका लाइबिलिटी माना जाएगा। इससे ज्यादा चुकाने के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया था कि आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो चाहे कितने भी टाइम के लिए, कितने भी रुपीज तक का वो चले, मैं सिर्फ आपका 50,000 यानी 50,000 तक ही मैं लिमिट रखूंगा, इससे ज्यादा की गारंटी मैं आपकी नहीं ले रहा हूँ। तो अजय यहाँ पे जो लिमिटेड बाय जो अपन कह सकते हैं लिमिटेड बाय मनी कर रखा है उन्होंने, कि पैसों से उन्होंने अपनी गारंटी को लिमिट कर दिया है कि मैं इससे ज्यादा की गारंटी नहीं लूंगा। ठीक है, अगर आपने ये कह दिया होता कि भाई मैं सिर्फ तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ, आपने अजय ने विजय को ये बोला है कि भाई मैं सिर्फ तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ, ना उन्होंने कोई पैसे की बात करी है ना कुछ भी करी है, तो जितना भी लॉस हो रहा है ना 80,000, वो सारा का सारा चुकाने के लिए आप बराबर के लायबल माने जाएंगे, क्योंकि जिस टाइम ये गारंटी हुई थी आपने इसको किसी भी तरीके से कोई लिमिटेशन नहीं करा था। यहाँ पे आपने 50,000 का लिमिटेशन रखा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 50,000 तक ही लायबल माने जाएंगे, उससे ज्यादा के लिए आप लायबल नहीं है। इसको आप कंटिन्यूइंग गारंटी में। अब बता दो ये एग्जांपल समझ में आया है कि नहीं आया। बताइए। अब तो ठीक है। ठीक है, मैंने आपको देखो 3 एग्जांपल यहाँ पे बताए थे, तो तीनों में से आई थिंक ये सबसे इजी आपके लिए रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हुई कौन सी, कंटिन्यूइंग गारंटी। एक ही लाइन में बता रखा है। ठीक है, ए गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, सिर्फ इतनी सी चीज आपकी बुक में बता रखी है। पहली वाली जो बुक है उसके अंदर सिर्फ ये कह रखा है गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा सा, हो सकता है अपना अपना पढ़ने का तरीका है, कुछ स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जाम्पल भी समझ आ जाता है कि सिर्फ बुक की लैंग्वेज आप करा दो जो भी उसके अंदर है। और मैं एग्जाम्पल से शुरू से ही हैबिट में रही हूँ कि मैं एग्जाम्पल से इसलिए समझाती हूँ ये, कि आई थिंक आप हमेशा याद रखो, भूलो नहीं इस चीज को। ठीक है, इसके बाद में अपन बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा सा अपना नेक्स्ट है टॉपिक, वो क्या है, बेलमेंट। बेलमेंट के लिए तो कोई भी बता देगा, सभी बता देंगे बेलमेंट के लिए तो। बताइए, बेलमेंट के लिए क्या कहेंगे। अब वापस आ गया क्या कि 15 से स्कूल खुलने का न्यूज़पेपर में आया है, अब की बार खुलेंगे क्या। मंथन मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एग्रीमेंट, और क्या बोला गया अभी, ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर।
Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. साथ ही साथ कहा है upon a contract that they shall, when the purpose of accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. ठीक है, साफ साफ बोला गया है कि कोई भी एक पार्टी है, कोई भी एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को कोई भी इस ऑब्जेक्ट के साथ में, इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है, और डिलीवर कर रहा है अपना गुड्स, कि जैसे ही उनका एक ऑब्जेक्ट, यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, साफ साफ लिखा गया है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फुलफिल होते ही या तो वो क्या करेंगे, वो गुड्स है वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो जितने भी डिस्पोजल का मतलब है कि या फिर रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, मान लो इस तरीके का कोई सामान है टूट फूट गया पड़ोसी से, तो वो क्या कर रहे हैं, वैसे ही मान लीजिए कोई बुक वगैरह है, वो आपसे इधर उधर हो गई, खो गई, तो आप क्या कर रहे हैं, वैसी बुक अपने फ्रेंड को ला के दे रहे हो। ठीक है, वो चीज में इसमें इन्वॉल्व करी गई है, डिस्पोजल का मतलब इन्वॉल्व करा गया है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेसेसरी लेकिन है, नेसेसरी नहीं है कि पड़ोसी वाला एग्जाम्पल है। हाँ, तो कोई और भी ले सकते हैं, अपन पड़ोसी वाला एग्जाम्पल गारंटी बेलमेंट में लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने दो तरीके के बताए थे आपको, जिसमें आगे अपना है कि एक तो आता है अपना ग्रेटिटियस बेलमेंट, ठीक है, और दूसरा अपना कौन सा है, नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट। ठीक है, तो ग्रेटिटियस के लिए क्या बोला है भी, बिल्कुल निशुल्क है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी लेन देन नहीं है, जिसमें अपन ने कोई पेन, ठीक है, या फिर बुक वगैरह ले ली किसी का, अपन ने, जैसे आप क्या करते हो भाई, मेरा आज बाइक है या फिर स्कूटी वगैरह है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए पेट्रोल वगैरह नहीं है, और इस तरीके की, तो आपने क्या किया, कोई भी नेबर है या फिर कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं, इन सब से, और कुछ घंटों के लिए कुछ इस तरीके से क्या किया कि भाई आप मुझे अपना स्कूटी है एक बार यूज करने के लिए दे दो थोड़ी देर के लिए, तो वो आएगा आपका ग्रेटिटियस के अंदर, यानी कि फ्री है, कोई पैसा नहीं आप चुकाते हैं। जबकि नॉन ग्रेटिटियस क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपने वही स्कूटी, आप कहीं गए हो, आजकल आप कहीं भी जाते हो ना, आप वेकेशन वगैरह के लिए जाते हो, तो आप देखेंगे किसी ने यूज भी की होगी इस तरीके की फैसिलिटी, कि आप कहीं भी इस तरीके की पिकनिक वगैरह पे या कहीं भी आप इस तरीके से वेकेशन वगैरह के लिए जाते हैं, तो आपको टू व्हीकल जो है या फोर व्हीलर वगैरह है, ये सब रेंट पे मिलते हैं। कि आप क्या करते हो, वहां जाके आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए रेंट पे ले सकते हो, जिससे आप जिस जगह जा रहे हो वहां पे इजीली पूरा का पूरा जो आप एरिया है वो कवर कर सकते हो कुछ ही घंटों में। ठीक है, एक तो होता है कि अपन किसी की रेंट वगैरह की, अपने गाड़ी की, या फिर आप खुद 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 भी क्या कर रही है, रेंट वगैरह पे करके इस तरीके की फैसिलिटी है उसको यूज करते हैं। तो आपने क्या किया है, आपका खुद का व्हीकल नहीं था, आपको वापस देना है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपने इस तरीके का किया है, फिर भी उसके अंदर आपने क्या किया है, कुछ पेमेंट किया है, तो वो जो पेमेंट है वो नॉन ग्रेटिटियस, यानी कि आपने रिटर्न तो किया है, आएगा तो वो बेलमेंट की कैटेगरी में, पर उसमें क्या हुआ है, जब बेलमेंट की कैटेगरी में इस तरीके के आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप कुछ चुका रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है, एक तो होता है फ्रेंडली हुआ या इस तरीके की जैसा मैंने ग्रेटिस बताया, और एक होता है जिसके चुकाया तो है आपने, उसका जो गुड्स है वो डिलीवर भी किया है, रिटर्न भी किया है, पर उसके साथ साथ आपने उसको कुछ क्या करा है, साथ साथ में कुछ पैसा दिया है, तो वो इसमें इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता। इसके अलावा और कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा हो तो इससे रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फटाफट बताइए। यहाँ पे क्या है कि मतलब एक्टिवली रिप्लाई करा करो। मैं बार बार कहती हूँ कि भाई दो तीन स्टूडेंट्स का ही थोड़ी ये रहता है कि भाई रिप्लाई करें, सभी कर सकते हो जिसके माइंड में जो भी क्लिक हो रहा हो।
मंथन, क्या कहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, बताओ। फटाफट रिप्लाई दो। मंथन, यशराज। अब देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स पूछती हूँ, फटाफट फटाफट बताना किस किस में इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहले, ए ने बी से एक बुक है वो एक वीक के लिए ली है, किस में इन्वॉल्व करोगे? बिलमेट इज द गारंटी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, बिल्कुल बताया है यशराज जस्ट। ये बताइए कि जो मैंने बोला है कि ए ने बी से एक बुक एक वीक के लिए ली है, किस में इन्वॉल्व करोगे? बेलमेंट, तो बेलमेंट में कौन सा बेलमेंट हुआ ये? वेरी गुड। कौन सा बेलमेंट, कौन सा बेलमेंट? सेकंड पूछ रही हूँ कि ए ने बी से और एक वीडियो कैसेट है वो ली है, और ये कह रहे कि भी देख के मैं क्या करूंगा, दोबारा दे दूंगा आपको। बिल्कुल मंथन, ये बेलमेंट के टाइप है दोनों। ठीक है, इसमें कैटेगरी अपन बना लेंगे। तो क्या कहा है, ए ने बी को बोला है कि एक वीडियो कैसेट मैं आपकी ले रहा हूँ, ठीक है, और एक वीक में देख के क्या करूंगा, वापस कर दूंगा। ये बताइए किस में इन्वॉल्व करेंगे? बताइए बताइए। सीमा, नॉन में कैसे इन्वॉल्व करोगे आपने? मैंने, सुनिएगा पहले क्या बोला है। मैंने कहा है ए ने बी से एक वीडियो कैसेट ली है, ठीक है, और ये कह रहे कि एक वीक के बाद वापस दे दूंगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि किराए पे ली है, मैंने ये कहा कहा कि रेंट पे ली है। रेंट जहां वर्ड यूज हो जाएगा ना, वो वहां पे नॉन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सुनिएगा, ए ने अपनी गाड़ी है रिपेयरिंग के लिए बी को दी है। ए ने अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए बी को दी है, किस में इन्वॉल्व करोगे? ए ने अपनी गाड़ी रिपेयरिंग के लिए बी को दी है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, ज्यादा तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। पिछली बार तो क्या है कि थोड़े से ज्यादा समझदार थे। अब की बार और तो मुझे नहीं पता, पर ये 9th चैप्टर है, ये तो रटवा दूंगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल पक्का पक्का याद करवा ही दूंगी। रिपेयरिंग के बाद वो उसका चार्ज भी लेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल लॉन में इन्वॉल्व होगा, वंशिका सही कह रहे हैं आप। ठीक है, कि अपन किसी को रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं ना, तो अपन वहां पे चार्ज उसको देंगे, तो वो कंसिडरेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया ना, तो विद कंसिडरेशन है, नॉन ग्रेटिटर्स, ठीक है, फ्री में नहीं कर रहे। तो ये चैप्टर है, ये रटवा दूंगी। जो जो भाई कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं ना, ठीक है, कौन कौन मेरा कंटिन्यू क्लास लेता है वो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में रहता है, तो उनको तो मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखना कितने सारे इस चैप्टर से क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। ठीक है, जब एग्जाम में बैठोगे तब पता चलेगा। अब एक और पूछती हूँ कि ए ने अपना स्कूटर है, ठीक है, वो जयपुर से दिल्ली उनको पहुंचाना है। ठीक है, अपने को अपना जो स्कूटर है या स्कूटी है वो अपन जयपुर में रहते हैं और दिल्ली तक अपने को पहुंचाना है, तो बी की एक कंपनी है उनको दिया है। ठीक है, ए ने अपना स्कूटी है वो जयपुर से दिल्ली उनको पहुंचाना है, और बी की कंपनी को उन्होंने दिया है, किस में इन्वॉल्व करोगे? नॉन में। वेरी गुड। इसके बाद में ए ने अपना सूट बनवाने के लिए बी, कोई भी टेलर है, ठीक है, बी नाम का कोई भी टेलर है, उनको कपड़ा दिया है। ठीक है, ए ने अपना सूट बनाने के लिए बी टेलर को और क्या किया है, कोई भी कपड़ा दिया है, सिर्फ एक मटेरियल दिया है, रो मटेरियल दिया है। ये बताइए कि ए अपनी गाड़ी को, और बी का कोई भी पार्किंग एक प्लॉट है, ठीक है,
वहां पे पार्क करता है जहां पे लिखा गया है कि भी यहाँ पे पार्किंग फ्री है, किस में इन्वॉल्व करोगे? वेरी गुड, डिफरेंस पता चल गया। तो यहाँ पे ए जो कि क्या कर रहा है, इस तरीके के और जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो डिलीवर करने का काम, जो डिलीवर करने का काम कर रहा है ना, वो तो देखो क्या होगा, यहाँ पे बेलर की पोजीशन में इन्वॉल्व होगा। जो ऑफर ऑफरर ये सब अपन पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना, जो कि थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर तक क्या थे भाई, यहाँ पे अपन ने बात करी थी किसकी, इंडेमनिटी इंडेमनीफायर, ठीक है, तो एक इंडेमनी होल्डर करा था, ठीक है, तो यहाँ पे वो इंडेमनीफायर वाला पोजीशन है, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, माल को, कोई भी गुड्स को डिलीवर करने का काम कर रहा है। तो जो डिलीवर करने का काम करेगा ना, वो चीज देख लेना कि वो बेलर की पोजीशन है हमेशा। जहां पे आपको बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि भाई बेलर और बेली क्या है, तो बेलर और बेली अगर नहीं पढ़ा है तो क्या पता कि भाई बेलर क्या है बेली क्या है, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है इस चीज का, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही अटपटे से है, बहुत ही नए से है। क्योंकि बेलर क्या होते हैं, कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी दिमाग लगा लो, कि बेलर अगर नया वर्ड है, नहीं पढ़ा है, तो क्या लिख के आओगे बेलर के लिए, क्या लिखोगे, क्वांटम मेरिट के लिए क्या लिख के आओगे, ठीक है। और जो अपन ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, क्वासी के लिए अगर अपन सोचने भी बैठेंगे ना कि भी क्वासी के लिए अपन, काफी बार क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपन ने सुने हैं, या फिर उनके लिए अपन थोड़ा सा तुक्का भी, तुक्का जिसको कहते हैं भी, तुक्का भी लगा के आएंगे ना, थोड़ा थोड़ा बहुत अपन उसके आसपास पहुंच सकते हैं। पर लेन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्वांटम मेरिट हुआ, ठीक है, बेलर बेली हुआ, इस तरीके का तो नाम ना तो सुना होता है, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर कहाँ से लिख के आओगे, नहीं लिख सकते। तो पर्सन वो डिलीवर द गुड्स कॉल्ड बेलर, ठीक है। और एक्सेप्टेंस जो वाली पार्टी होती है, जो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वो चीज क्या कहेगी, वो हुआ अपना बेली, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे आई थिंक क्लियर है। इसके बाद में वही है कि ग्रेटिटिवस में और नॉन ग्रेटिटिवस में क्या बोला गया है, ग्रेटिटिवस बेलमेंट कहता है कि बेलमेंट वेयर नो कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड बेली, ठीक है, वेयर नो कंसिडरेशन पासेस बिटवीन बेलर एंड बेली, लाइक एग्जाम्पल, कि ए ने क्या किया है, बी को, बी की कौन है, उनका एक फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड बी, जिनको एक बुक डिलीवर करी है। तो यहाँ पे ए है वो तो बेलर की पोजीशन में है, और बी एक्सेप्ट कर रहे हैं उस बुक को, तो वो है बेली की पोजीशन पे। सेकंड, नॉन ग्रेटिटस की बात कर रहे हैं, इट इज ए बेलमेंट वेयर सम कंसिडरेशन पासेस बिटवीन बेलर एंड द बेली, ठीक है। दोनों ही चीजें याद रखेंगे, ग्रेटिटस के अंदर बोला गया है वेयर इज नो कंसिडरेशन पासेस द पासेस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। एग्जाम्पल, ए है, ए का फ्रेंड है कौन, बी, तो ए तो बुक दे रहे हैं और बी बुक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ए हुए बेलर की पोजीशन पे, बी हुए बेली की पोजीशन पे, ठीक है। नॉन क्रिटिकल से, इट इज द बेलमेंट वेयर सम कंसिडरेशन पासेस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस करे हैं, दोबारा नहीं करेंगे। लेन का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है अपने को, बताइए। आई थिंक टाइम अभी हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करिए वाला पॉइंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में भी अपने डाउट्स है वो सेंड कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक अभी इसमें आपका, अगर आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो सिंपल गारंटी और कंटिन्यूइंग, इसके एग्जांपल आप थोड़ा थोड़ा है, जैसे रफ नोटबुक ले रखे हैं, मैं बार बार आपको कहती हूँ रफ नोटबुक साथ साथ लेके बैठेंगे। सोनिका मैम, जी गुड मॉर्निंग सर। मैं है ना स्क्रीन लेते रहना। जी सर, जी सर बिल्कुल, हाँ इनकी जी, अटेंडेंस मुझे लास्ट सर में, 11th, हाँ हाँ 11th का सर लिस्ट है मेरे हाँ पास, तो वो मेरा लेक्चर कल आएगा। हाँ लास्ट में जब स्क्रीन शॉट लेके बस ले लिया करो, जिससे टाइम खराब नहीं हो। ठीक है सर, काफी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि बीच बीच में जैसे ही लॉग आउट और इन होते रहते हैं। ओके, आपकी देखिए, मैंने जस्ट बोला था आपको कि भाई आपकी अटेंडेंस वगैरह है वो कंटिन्यू रहेगी, उसी के बिहाफ पे आपका रहेगा आगे।
आज की क्लास में